हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग फुल स्टेप बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखो, मैंने दो पार्ट्स लिए हैं, एक आगे का एक पीछे का है। आगे के पार्ट्स को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और ये 1 इंच हमारी सिलाई के लिए है। इसका हमारी लेंथ से कोई वास्ता नहीं है। ये जो हमारी बीच की सिलाई का ऐड होता है वह हमने नीचे एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हमारी जितनी लेंथ हो उसमें प्लस हाफ कर लो। जैसे 14 है तो 14 प्लस हाफ, 13 प्लस हाफ है तो 14 ले लो। ऐसे प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लो। यहाँ पे आप शोल्डर ले लो। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिए हैं। नेक विड्थ है हमारी 2.5 इंच। नेक की नीचाई है 6 इंच। शोल्डर लिए मैंने 5 इंच। आर्म होल लिए मैंने 6.25 इंच। चेस्ट लिया, चेस्ट का 4th भाग 8.5 इंच। चेस्ट हमारी 34, इसका 4th भाग है 8.5। आप 32 का बना रहे हो तो 8 इंच ले लो। आगे का शेप 1.5 इंच पे और बैक साइड का इंच 1 इंच पे आप शेप लगाइए। 2 इंच का मार्जिन है। कटोरी की कटिंग करेंगे हम शोल्डर से। चेस्ट का 3rd भाग 11.25 इंच पे मैंने मार्किंग कर लिया है। कमर का 3rd भाग, कमर है हमारी 30, कमर का 3rd भाग 7.5 प्लस हाफ इंच 8 इंच और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे कटोरी की कटिंग करेंगे 5 इंच पे। यहाँ बीच सेंटर पे 5 इंच, नेक लाइन में 3 इंच। अब इसको आप राउंड शेप लगा लो, तीनों पॉइंट मिला लो। ये आपकी 5 इंच की कटोरी कटिंग होगी 34 चेस्ट के लिए। और आगे की नेक साइड में आप इसको ½ इंच का शेप लगा दो कटोरी के पार्ट्स को, क्योंकि यहाँ पे शेप होता है तो आपको नीचे की जो योक पट्टी जॉइंट करने में बिल्कुल आसानी होती है, बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है। तो अब हम इसकी जैसे हमने मार्किंग की हुई है वैसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, जो कि दोनों पार्ट एक साथ में हैं। तो शोल्डर के बाद बैक साइड के पार्ट की कटिंग करते हुए दोनों पार्ट एक साथ में कटिंग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट्स को आप अलग अलग कर दो। बैक साइड के पार्ट को पहले आप मार्किंग कर लो। बैक साइड की डाट होती है एक, चेस्ट का 10वां भाग की दूरी पे डाट लगा लो ½ इंच की। बैक साइड की मार्किंग कर लो 8.5 इंच पे। चेस्ट का 4th भाग और कमर का 4th भाग प्लस हाफ इंच। 2.5 इंच की नेक विड्थ है और नेक जितना आप नीचे रखना चाहते हो उतना रख लो। मैंने इसमें 7 इंच लिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितना रख सकते हो। अब हम आगे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। नेक को कटिंग करते हुए, फिर आगे की शेप का कटिंग करते हुए और कटोरी की कटिंग करेंगे। कटोरी के इस पार्ट को निकाल करके कटोरी का ओरिजिनल फर्मा तैयार करेंगे। वो आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आपको मैं फर्मा कटिंग बताई हूँ, कटोरी का फर्मा। इस फर्मे को देख करके आप हर साइज का फर्मा कटिंग करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी आप ड्राइंग कर लें। तो ये हमने इसका ड्राफ्ट बना लिया है। और 1 इंच की, ये देखिए मैंने इसमें तीनों साइड से 1-1 इंच का स्पेस लिया है। नीचे भी बीच सेंटर से नीचे 1 इंच और साइडों में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। इसको हम बीच सेंटर में मिला देते हैं दोनों साइडों को, जो कि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब नेक लाइन में हम 1 सिलाई जितना एक्स्ट्रा लेते हुए बराबर मिला देंगे। हल्का सा जितना हमारा सिलाई होता है उतना सा आप एक्स्ट्रा लेते हुए मिला दो। और यहाँ से 1 इंच को आप ऊपर ½ इंच में, यहाँ से नेक के पास में हम ½ इंच लेते हैं ऊपर में, इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारी कटोरी का ओरिजिनल फर्मा है। बीच सेंटर को आप 2.25 से लगभग 2.5 से 3 इंच के बीच में आप इसको ऊंचाई तक इसकी स्टिचिंग सिलाई कर सकते हो। 1 इंच का जो एक्स्ट्रा लिया है उसको साइडों में मार्किंग करके ऐसे आकार बना लो सिलाई का। तो यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। कटोरी
इसी प्रकार से आपको कटिंग करनी है जितनी आपने एक्स्ट्रा ली है बस। अब आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। आपका कटोरी का पार्ट्स तैयार है, आपकी ओरिजिनल कटोरी का फरमा तैयार है। इसका बीच सेंटर ऐसे नाप लीजिए और बीच में कट कर दीजिए। तो ये हमारा सेंटर बन गया है, यहाँ पे हमने कट लगा दिया है और ये बीच की सिलाई हमारे बीच में ऐसे आनी चाहिए। तो अब मैं आपको बाजू की कटिंग करना बता रही हूँ। बाजू की लंबाई 4 इंच, 2 इंच, फिर नीचे 2 इंच, फिर आर्म होल लेंगे। देखो आर्म होल नापने का बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा पार्ट्स है कटोरी के पास वाला, इसकी फिटिंग के सिलाई के पास से और शोल्डर तक आप नाप लीजिए। इसका नाप पाए है 6.5 इंच। तो ये हमारे आर्म होल हो गए यहाँ पे 6.5 इंच। तो आप यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल ले सकते हैं। 2 इंच का जो मार्जिन है वो आप अलग से लीजिएगा। अब यहाँ से आपको हल्की सी गोलाई देनी है बाजू के लिए। आधा इंच का आगे शेप लगाना है। बाजू की और भी बहुत सारी वीडियोस है इस चैनल में, परफेक्ट स्लीव्स कटिंग, वो भी आप देख सकते हैं। बॉटम्स की हाफ कर लो, जब जितना भी आपका 10 इंच या 11 इंच हो वो आप कर लो। मार्जिन 2 इंच का अलग से लीजिएगा। तो ये हमारा बाजू का फरमा तैयार है। अब इसको आप कटिंग कर सकते हो। इसके बाद आगे का जो शेप है उसको आप कटिंग कर सकते हो। बीच सेंटर में कट लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि जब आप सिलाई करो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा शेप था। तो ये हमारी बाजू की कटिंग आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताई है और भी बहुत सारे वीडियोस में बताई हुई है और आगे भी बताती रहूंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारी कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी सिलाई भी बता देती हूँ। जिन जिन को सिलाई में प्रॉब्लम है वो हमारी सिलाई की वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको सिलाई करना आ जाए कि किस प्रकार से कटोरी के पार्ट्स की सिलाई होती है। तो ये मैंने इसको पिन लगा करके आपको स्टेप करके दिखाया कि इस प्रकार से ये हमारा ब्लाउज बनेगा। अब हम इसको कपड़े पे कटिंग करेंगे और बराबर जितना पार्ट मैंने कटिंग किया है उतना ही आप कटिंग करेंगे। कटोरी ब्लाउज के पार्ट्स को कटिंग करके इनको कच्चा स्टिचिंग कर लिया है इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आपके पास में देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हमें कटिंग करके फिनिश कर लेना है। ये यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट, यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स होता है ब्लाउज में उसको कट करके आप बराबर कर ले लाइनिंग के पार्ट की, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने कटोरी वाला बराबर कर लिया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्टिच करें ताकि आपकी कटोरी जो फिटिंग आए अच्छी बने। और अब ये जो पार्ट है इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको भी मैं कट करके अलग कर रही हूँ। तो ये यहाँ तक इतना एक्स्ट्रा था। अब ये वाला जो पार्ट्स है ये देखो इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो हम नेक लाइन को पूरा फिनिश कर लेते हैं। ये मैंने इसको सही कर लिया है। जो मैंने फर्मा कटिंग आपको बताई है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको कटिंग किया है। ये पार्ट्स ऊपर वाला जो क्या है थोड़ा ज्यादा हो सकता है, तो जब हम इनको कच्ची स्टिचिंग कर लेते हैं तो फिर इसके बाद में इसको बराबर कर लेते हैं दोनों पार्ट्स को। तो ये बराबर हो गए हैं अब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कटोरी के लिए देखो ये कटोरी है, इसकी हमें कितनी स्टिचिंग करनी है मैंने आपको बताया था कि 1 इंच। तो यहाँ से देखो मैं 1 इंच में फिर आपको यहाँ पे मार्किंग करके बता रही हूँ। 1 इंच इस प्रकार से और 2.5 इंच आपको यहाँ तक। तो इसको आपको ऐसे स्टिचिंग करनी है। ये हमारी कटिंग की लाइन नहीं है। कई लोग क्या होते हैं कि इसको कट करके अलग कर देते हैं, तो हमें इसको कट नहीं करना है। अगर आपको कट भी करना हो तो कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे देखो मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब अगर आप इसको बीच वाली सिलाई को नहीं रखना चाहते हो तो हमें सिलाई उतनी ही करनी है 1 इंच की। अब आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हो। बाकी ये जो 1 इंच का हमने स्पेस लिया था ये सिलाई की लाइन होती है। अब ये देखिए ये हमारी कटोरी 32 की तैयार है। अब आपको इसमें सामने जो हमारी नेक की लाइन की साइड होती है यहाँ पे हमें एक डार्ट लगानी होती है। इसको आप बिल्कुल हल्का सा लगाएंगे, जैसे कितना सबसे छोटे साइज में इतना लगाएंगे हम। 5 इंच से बहुत कम, यानी कि एक लाइन जो हमारी इंची टिप की एक लाइन होती है वह होती है। तो इंची टिप की लाइन हमारी कौन सी होती है और कितने हमने इसमें ये डार्ट लगाए तो वो मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इस प्रकार से मैंने इसकी सिलाई लगाई है और ये इस प्रकार से हमारी कटोरी दिखाई देगी। अब मैं आपको इस पार्ट में जॉइंट करना बता देती हूँ। अब इस पार्ट को आप कटोरी के साथ कैसे स्टिच करोगे, देखो
इसकी सिलाई मैंने आपको अच्छे से बता दी है। इस पार्ट को आप इतना सा आगे रखिए, नीचे वाली कटोरी के पार्ट्स को इतना आगे रखिए और यहाँ से आपको स्टिच करना। देखो ये वाला, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ से हमें आधा इंच की ये जो सिलाई है वो करनी है। जो बहनें थोड़ी जिनकी सिलाई में कंफ्यूजिंग है तो वो इसको पूरा देखें, यानी कि जो इनकी ब्लाउज की स्टिचिंग अच्छी नहीं बैठती हो तो आप लोग ब्लाउज की सिलाई को पूरा वॉच कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से सिलना आ जाएगा। तो ये मैं आपको और उन बहनों के लिए वीडियो है जिनको की सिलाई जिनकी परफेक्ट नहीं हो रही है, जिनको, तो ये देखो बहुत बिल्कुल बराबर हमारे पास पार्ट्स हैं और ये जो पार्ट्स इतना नीचे से एक्स्ट्रा है इसलिए ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कट कर देना है। बिल्कुल बराबर कर लिया अपने पार्ट्स को और ये हमारा पार्ट्स जो है यहाँ पे ऐसे स्टिच हो गया है। कटोरी के पार्ट्स को आपको फोल्ड किस तरफ करना है, कटोरी की तरफ। ये जो पार्ट्स है इसको हम फोल्ड किस तरफ करेंगे, कटोरी की तरफ ही फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा ऐसे फोल्ड हो गया है। अब बिल्कुल हमारा ये पार्ट्स यहाँ पे अच्छे से स्टिच हो गया है। अब इनको स्टिच करने के बाद देखो ये वाली हमारी योग पट्टी है और ये ऐसे स्टिच होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको इसको इसके ऊपर ऐसे इस वाले पार्ट्स को ऐसे ओपन कर लो और इसको यहाँ से स्टिच करो। इसकी सिलाई यहाँ से जो हमारी आधा इंच की है, देखो यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं दिखाई देगी क्योंकि इसमें ऑफ साइड में ऐसे ही है। तो जितनी हमारी सिलाई की एक्स्ट्रा ली हुई है, ये 1 इंच हम आगे का पार्ट एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, इसी सिलाई की वजह से हम एक्स्ट्रा लेते हैं। जो बीच का पार्ट अगर आप कटिंग कर देते हो तो ठीक है, अगर नहीं कटिंग करते हो तो इसको ऐसे फोल्ड कर लो। तो ये आपकी सीधी सिलाई है। आप देखो मैंने एक पार्ट को आपको स्टिच करना पूरा दिखाया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग मालूम हो। देखो जैसे मैंने इस पार्ट में ये योग पट्टी यानी नीचे की जो क्रॉस पट्टी जॉइंट की है, उसी प्रकार से ये वाला पार्ट हमारे दोनों आमने सामने के होने चाहिए, ठीक है। और ये देखिए इस प्रकार से जो हमारी ये जो डाट की सिलाई होती है, यहाँ पे जो हम सामने वाले जो डाट लगाते हैं दो, वो भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यहाँ की ये जो हमारी जॉइंट की सिलाई वो भी बराबर होनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैं इसकी सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें ये वाली प्लेट्स जॉइंट कर रही हूँ। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे, जिनका भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी और वैसे ही आप स्टिचिंग करें जैसे कि मैं बता। तो ये देखिए इसमें हमने ये कटिंग किया हुआ है, तो आपको ऐसे सीधा ही स्टिचिंग कर लेना है, सीधा। तो अब जैसे आपके ये ब्लाउज स्टिच हो गए हैं, अब आपको इसके पूरी पार्ट को ऐसे अंदर गोल कर लो, यहाँ तक, नीचे तक नहीं जाना चाहिए। इसके बाद ये नीचे जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको ऐसे आप स्टिच कर लो। बस ध्यान ये रखना है कि जो नीचे वो है फोल्ड होके वापस ना आ जाए। तो ये यहाँ पे हमारा लाइनिंग स्टिच हो जाता है और सिलाई जो है वो ऑफ हो जाएगी। दूसरे वाले पार्ट्स को भी देखो ऐसे अंदर ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे आपको लाइनिंग वाला नीचे वाला पार्ट यहाँ पे रख के और सीधा स्टिचिंग कर लेना है। तो जैसे ये स्टिच हो गया है, अब आपको इसको खोलना है, ओपन करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे इसको खोला, मैंने दोनों पार्ट एक साथ में बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अनुभव हो जाए। दोनों आमने सामने के पार्ट्स हैं, दाएं बाएं के हैं। तो ये हमने ऐसे इनको खोल लिया है और ये आपकी ऐसे स्टिचिंग आएगी। ये जो सिलाई है कटोरी की तरफ जानी चाहिए। तो ये हमारा पार्ट्स देखो तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे गड़ाई की और हुक की पट्टी लगा रहे हैं। हुक पट्टी के लिए देखो मैंने ये पट्टी ली है अस्तर वाले पार्ट्स की और इसको मैंने जॉइंट कर लिया है, ये छोटी थी, ठीक है। और गलाई की पट्टी के लिए मैं ब्लाउज की सेम मैचिंग की जो ब्लाउज की जो होती है वही पट्टी में कटिंग करती हूँ। आपकी जो इच्छा है वैसे आप इसको लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हमने कटोरी के आगे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया था यहाँ नेक लाइन में सिलाई के जितना, वो देखिए यहाँ पे बराबर आ जाता है। तो हमारी कटोरी जो है छोटी नहीं होती है। देखो मैं एक एक बात जो बताती हूँ, कहते हैं मुझे मेरे काफी सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं कि मैम आप बोलते हो थोड़ा कम बोला कीजिए, परंतु क्या होता है मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं
जिनकी वजह से हमारे ब्लाउज में प्रॉब्लम्स रह जाती है। तो वो अनुभव जो मेरे हैं वो आप तक पहुंच जाए, इसलिए मुझे हर बात को मैं सोचती हूँ कि आपको बता दूं। तो इसकी वजह से मैं तो यहाँ पे मैंने गड़ाई की पट्टी को ऊपर के पार्ट्स की कटिंग किया है और हुक की पट्टी को नीचे के पार्ट से कटिंग किया है। तो ये दोनों गड़ाई की पट्टी को देखो सिंगल स्टिच कर लिया है और इसमें जो स्पेस लगा है वो मैंने कटोरी के पार्ट्स में एक्स्ट्रा लिया था। तो अब ये फोल्ड करने पे जो कटोरी का ये नेक होता है ये छोटा नहीं होगा, यहाँ से भी एक्स्ट्रा लिया हुआ है सिलाई जितना, और कटोरी का यहाँ से पार्ट्स ये वाला जॉइंट करते हैं तो हमने बड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इस पार्ट कटोरी के पार्ट्स को तो हम एक्स्ट्रा लेते ही हैं, इस पार्ट्स को भी मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ले लिया था। अब इसको आप ऐसे डबल स्टिच करके फिर अंदर की ओर फोल्ड कर। कटोरी के पार्ट्स को तो देखो हमें फोल्ड करना होता है, इसमें हमने किनारी की साइड ली है ताकि हम इसको सीधा ऐसे फोल्ड कर सके। तो ये हमारी गड़ाई की पट्टी होती है, इसको मैंने ऐसे स्टिचिंग कर लिया है और नीचे से जो एक्स्ट्रा उसको आप ऐसे अंदर की ओर फोल्ड कर दो और ये आपकी नीचे से सेफ हो जाती है। अब आपको जितना तुरपाई करना हो कर सकते हो, जितना फोल्ड करना हो या आपके पास एक्स्ट्रा लेंथ हो तो आप उसको तुरपाई की पट्टी में फोल्ड कर सकते हो। चूंकि मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड कर रही हूँ सीधा। तो ये हमारी हुक की पट्टी ऐसे सीधी फोल्ड हो जाती है। अब देखो ये पार्ट्स तो ओके है, ठीक है। अब जो ये वाला नेक है ये छोटा हो गया है, ठीक है। इसको हमें इसके बराबर करना है। तो आपको क्या करना है, देखो इस पार्ट्स को आपको इसके ऊपर रखो और इस नेक लाइन को आप ऐसे रखो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे ही बिल्कुल, जब हमें दोनों पार्ट एक बराबर करने हो तो क्या करेंगे, तो ये जो लाइन है इसको एक्स्ट्रा को अलग कर दो। ये जो हमारी गड़ाई की पट्टी इसको आपको अलग करना होगा। इसके बाद नेक लाइन पे नेक लाइन रख दो, यहाँ पे आप मार्किंग करो। हमारे दोनों नेक अलग अलग हो तो हम क्या करें, देखो ये नेक हमारा ऐसे बराबर, इसकी जो कटोरी है वो थोड़ी फुल साइज में, मतलब सही आकार में है, इसकी जो है वो छोटी हो गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसको हम कैसे ठीक करें, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो कि इस कटोरी को हमें सही करने के लिए ये जो वाला पार्ट है इसके बराबर हमें कटोरी करना है। तो आपको क्या करना है, देखो ये वाली जो सिलाई है एक्स्ट्रा हमारी पार्ट्स, इस पे आप इसको नेक लाइन को रख लो, बराबर में रख लिया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे आप बराबर कर लो शोल्डर में, यहाँ पे हमारे शोल्डर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये वाला नेक होना चाहिए। अब हमारी ये पट्टियां दोनों बराबर है, देखो नीचे से बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ से भी हमें नीचे नहीं जाना है। अब जाना कहाँ से है, तो यहाँ से हम इसमें नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा। तो ये कटोरी जो है इसको हमें यहाँ से ऐसे कट करना है ताकि हमारा जो पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इसकी कटिंग आई है यहाँ से ऐसे, इसकी कटिंग करते ही हमारी जो दोनों नेक लाइन है वो बिल्कुल बराबर हो जाएगी। तो इसकी हम ऐसे कटिंग करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कम थी इसको आप ऐसे कट करके और बिल्कुल बराबर कर ले हमारे दोनों पार्ट्स। अब ये मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है। इसको और हल्का सा शेप लगा देते हैं ताकि जो राउंड शेप है वो अच्छे से बने। ये हमारा राउंड शेप हो गया एक साइड का नेक, ठीक है। और अब इस पे हम लगा करके देखते हैं क्या हमारा जो नेक है दोनों बराबर है। ये देखिए बिल्कुल ये बराबर शेप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, बिल्कुल ये दोनों आमने सामने के सही लग रहे हैं। और यहाँ से आप इसको भी जांच ले कि ये जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ से ये जो बराबर सिलाई होती है हमारी कटोरी की, जो यानी नीचे की जो क्रॉस पट्टी की वो बिल्कुल बराबर है और नीचे से जो हमारे पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है। हमारा नेक लाइन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये मैंने आपको आगे के पार्ट में पूरा बता दिया है। अब मैं इसमें आपको पाइपिंग लगाना बता रही हूँ। इसके लिए हम इसको ऐसे स्टिच करेंगे। पाइपिंग को डबल फोल्ड कर लिया है और अगर आपको पाइपिंग को कटिंग करना नहीं आता तो देखो ऐसे उरेब कपड़ा लेना होता है और उरेब कपड़े से आपको ऐसे तिरछी पट्टी कटिंग करनी होती है। ये तिरछी पट्टी है, ये हमारे पाइपिंग में काम आती है। इसको आप ऐसे डबल फोल्ड करके और हम अपने ब्लाउज पे ऐसे स्टिच कर सकते हैं।
तो ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और इसको थोड़ा सा खींच करके ऐसे हल्का सा पुश करते हुए, ताकि हमारा नेक जो है वो छिटके नहीं। इसको हल्का सा खींचने का मतलब यही होता है कि आपका नेक जो है वो छिटकता नहीं है, तो इसको कंट्रोल में रहता है। इसको मैंने यहाँ से हल्का हल्का पुश करते हुए स्टिच कर लिया है नेक लाइन को, और बैक साइड के पार्ट को अलग से पाइपिंग लगाते हुए पूरी पाइपिंग अटैच कर दूंगी। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, ताकि जब फोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। मतलब इसको आप ऐसे हल्का सा एक्स्ट्रा रख लो और फोल्ड मत करो। बैक साइड के पार्ट को जॉइंट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इसको हमने आपको जॉइंट करना बता दिया है। आप इसको, तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब मैं आपको इसमें जो आगे का हमारा कटोरी पार्ट्स है इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ तक इसमें पाइपिंग अटैच कर ली है और इसी प्रकार से यहाँ तक ये पाइपिंग अटैच की हुई है। ऊपर से थोड़ा सा स्पेस ओपन रखा है। तो अब क्या करना है, जैसे ये वाला पार्ट्स है और इसकी जो पाइपिंग है इसको आप आगे रखते हुए इसको बराबर में ऐसे स्टिच कर लो। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे स्टिच कर लेते हैं शोल्डर में। इसी प्रकार से जो दूसरा शोल्डर है इसको आप पाइपिंग को बाहर की साइड में रखते हुए और ऐसे शोल्डर अटैच कर लो। पाइपिंग ये बाहर की साइड में रहनी चाहिए, ये वाला पार्ट। अब देखो इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये जो पार्ट है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद में आपको इस पे ऐसे इसको फोल्ड कर देना है। जितनी आप पाइपिंग रखना चाहते हो बाहर उतनी आप इसको ओपन रख सकते हो, बाकी अंदर फोल्ड कर सकते हो। तो ये यहाँ से जो है आपका कवर हो जाता है ये जो पार्ट है। तो ये हमारी कटोरी ब्लाउज का बैक पार्ट है और ये आगे का पार्ट है। और ये जो नेट वाली है ये हम इसमें बाजू लगा रहे हैं। ये मैंने इसमें 3/4 बाजू कटिंग किया है नेट का। आप इसमें छोटी बाजू भी लगा सकते हो और बड़ी बाजू भी, जैसे कि आपकी इच्छा हो वैसे आप इसमें लगा सकते हो। तो मैंने इसमें 3/4 बाजू कटिंग किया हुआ है। जैसे हम नॉर्मली बाजू कटिंग करते हैं वैसे ही इस बाजू की कटिंग होती है। तो आप इसको ऐसे बैक पार्ट में बैक पार्ट को स्टिच कर लीजिएगा और आगे के पार्ट में आगे के पार्ट को ऐसे स्टिच कर लीजिएगा। तो ये हमारी बाजू का यहाँ पे स्टिच हो गई है। बाजू ज्वाइंट करने के बाद देखो हम इसको डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक नीचे तक। तो ये हमारी कमर का पार्ट्स है और ये हमारी बाजू का है। तो आप इसको अंडर पिकिंग भी कर सकते हैं और ओपन स्टिचिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग की हुई है और ये सीधी स्टिचिंग करूंगी। ये जो हमारा जो ब्लाउज है ये ऑलरेडी तैयार है, रेडी हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।